हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कहना बहुत आसान है कि जिंदगी जीना है तो उसकी तरह जियो। उसकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। हमारे देखने का नजरिया तब बदलता है, तब वह हम अपनी आंखों से देख लेते हैं उसके साथ कुछ ऐसा होते हुए जिसकी हम कल्पना कभी कर नहीं सकते। तो दोस्तों, दूसरों की जिंदगी जितनी आसान है ना, उतनी आसान हम लोगों को नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को जो भगवान ने जिंदगी दे रखी है वह बहुत अच्छी है। बस आप लोगों का नजरिया गलत है। अगर आप अपना नजरिया अपनी सोच के हिसाब से अगर अपनी तरफ देखोगे तो आप सभी से अच्छे हो, सबसे बेस्ट हो। आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए, आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। यह कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। पैसे वाले इंसान के भी जिंदगी में दर्द होता है। मैं किसी और की बात नहीं बल्कि जो कि हमारी एक बहुत जानी मानी एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत पार्लर का काम भी करती है, सैलून को संभालती है, हेयर केयर भी करती है, नेल जो भी उसके बारे में सभी लोगों को पता है। उनका नाम है निशा लांबा। निशा लांबा जो कि बहुत पॉपुलैरिटी इकट्ठा कर चुकी है, बहुत से फैन हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। उन्हें बहुत से लोग चाहते हैं, बहुत से उसके सब्सक्राइबर हैं, बहुत से उनके चाहने वाले हैं। उनका जिक्र कहाँ नहीं है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, जो भी वेबसाइट है उन पर सभी पर उनका वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगा। लेकिन जब वह कैमरे के सामने जितनी खुश दिखती हैं, उनकी लाइफ में उतना ही दर्द है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसकी जिंदगी जो कि उसका पास्ट है वह उसे शायद याद कर कर बहुत दुखी होती है। लेकिन उनका कहना है कि 20 दिन में एक दिन अगर वह दुखी हो लेती है तो 20 दिन उसके लिए काम के लिए होते हैं। एक दिन वह उस दुख को जरूर याद कर लेती है। उनके 15 साल की बेटी है। उनका जो रिलेशन था, अब उनके पति का और उसका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उसके जो कि उसका प्यार था, उसने अपने प्यार से शादी की थी। किसी ने कहा है कि लव मैरिज किसी ने नहीं करनी चाहिए, और यह बात निशा लांबा ने भी बताई है कि लड़की ने कभी भी प्यार करके उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता को यूं रुठा कर कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार वह यह सब कुछ क्यों कह रही है, चलिए जानते हैं। निशा लांबा जो कि अच्छी एक बहुत अच्छी सैलून वाली है। उनका काम देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास काम करवाने के लिए अपने जो कि जिनके हेयर नहीं होते वे हेयर कुछ ऐसा वो होता है, उनको ज़्यादा उनके बारे में डिटेल है, हमें इतना पता नहीं है। वह उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। उनके पास बहुत से एम्प्लॉय हैं काम करने के लिए। आज वह लाखों की संपत्ति की मालकिन है और अपनी बेटी को वह अपने पास रखती है। उनका पालन पोषण वह खुद कर रही है। उनका एक टाइम था जब वह 10th में थी। 10th में उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, और जब पूछा गया कि तुम्हें उस लड़के से प्यार क्यों हुआ, ऐसी कौन सी बात थी, तो वह बताती है कि मुझे उसकी खूबसूरती पर मर गई। वह बहुत खूबसूरत था और मैं उसकी खूबसूरती पे मर गई। तो वह कहती है कि लड़के का, अगर आप लड़की हो तो लड़के का इतना खूबसूरत होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बल्कि खूबसूरत हो लेकिन दिल का भी उतना ही अगर खूबसूरत हो तो जिंदगी आगे बढ़ सकती है, या वरना फिर शायद कुछ ऐसी बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं जिनका सामना सभी में करने का हिम्मत नहीं होती। उन्होंने बताया है कि अपने माता पिता को उसने कैसे टॉर्चर किया था, इमोशनल ब्लैकमेल किया था। बहुत सी बातें उन्होंने अपने माता पिता के बारे में बताई कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मैंने उनको शादी के लिए मनाया था। और उन्हें यह प्यार 2005 में हुआ था, 2005 में जब वह 10th में थी। और उसके बाद 3-4 साल उसका लव रिलेशन चला। उसके बाद उसने उस लड़की से शादी कर ली। उसे पता था कि उस लड़के का बिहेवियर बहुत खराब है, लेकिन उस जब वह शादी नहीं की थी, रिलेशन में थी, तो उसने वह प्यार और वह जो भी उससे किया करता था वह देखती थी। लेकिन जो गुस्सा था वह औरों के प्रति देखती थी, अपने प्रति नहीं। क्योंकि जब किसी इंसान को कोई चीज हासिल नहीं होती वह उसकी कदर करता है, जब उसे हासिल हो जाती है वह उसकी कदर नहीं करता।
ऐसा ही वह बताती है कि जब तक मैं उसे के साथ शादी कर कर उसके घर में एडजस्ट नहीं हुई थी, तब तक वह मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी केयर भी करता था। और जब मैंने अपने घर वालों को मना लिया और शादी के लिए राजी भी कर लिया, मेरे घर वालों ने जो शादी में देते हैं वह सब कुछ दिया था। मेरी शादी बहुत अच्छे से की थी। मेरे पिता बहुत अच्छे खानदान से, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिसके कारण मेरे पिता ने कहा था कि यह कुछ लोग होते हैं जिनकी नीयत बड़े लोग पड़ जाते हैं। उसके पिता ने पहले ही कहा था कि बेटा ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, ये पैसों के लिए तेरे पास है। लेकिन निशा ने ये सब कुछ नहीं माना, जिसका भुगताना उसे बहुत, वह अब पछताती है कि उसने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी, उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो क्यों नहीं की। आज वह उसके लिए अपने आप को कोसती है। तभी उसकी शादी करवा दी जाती है। शादी करवाने के 15 दिन के बाद निशा ने उसका जो गुस्सा था वह अपने प्रति भी देख लिया था। कि बहुत से लोग कहते हैं कि यह कि कभी किसी से पिटाई नहीं खाई होगी, लेकिन निशा लांबा ने बहुत से ऐसी मुसीबतें हैं जिनका सामना किया है। शायद हर एक लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन इनसे हम जो लड़कियां हैं इन्हें सीख मिलती है कि अगर कोई भी लड़का है वह अगर आप पर हाथ उठाता है, अगर पहली बार में आप कदम उठा लेते हो, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन कर लेते हो, तो शायद वह क्राइम वहीं पर रुक सकता है। और अगर आप लोग उसे यूं ही छोड़ देते हो तो दोस्तों वह लोग अपने आप को आपकी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, सभी पति भी एक जैसे नहीं होते, मुझे पता है। लेकिन वो किसी ने कहा है तालाब के अंदर एक मछली के कारण सभी मछलियां गंदी हो जाती हैं। ऐसा ही हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर है। एक इंसान की वजह से हम सभी इंसान जो लड़के हैं उन्हें गलत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते। लगभग लोग अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं। आप लोगों को गुस्सा आता है, मानते हैं कि आप लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन आप लोग अपनी पत्नी पर कभी हाथ उठाते हो तो यह नहीं सोचते कि हम अपनी माँ पर भी हाथ उठाएं, अपनी बहन पर भी हाथ उठाएं। आपका भाई होता है, आपके पिता होते हैं, क्या आपको उन पर गुस्सा नहीं आता? आखिरकार आप लोगों को अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर गुस्सा क्यों आता है? वह आपके लिए सब कुछ छोड़कर आती है। निशा लांबा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने अपने सब कुछ सैक्रिफाइस किया, अपने माता पिता को भी मनाया, शादी की, और उसके बाद जब उसे हासिल हो गई तो उसके साथ मारपीट करने लगा। उसने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 8 साल उस इंसान के साथ बिताई है। मारपीट उसमें बहुत सी सही है। और पति का असली चेहरा तो उसे तब सामने आता है तब उसने उसी के घर में घुसकर उस पर अटैक किया था और उसे बहुत सी चोटें भी आई थी। तब उसने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और यह डिवोर्स के तक ये बात पहुंच गई। और उसकी बेटी है जो कि अब 15 साल की हो चुकी है, वह उसी के साथ है। उसने बताया था कि मैं अपने पति से इतना ज्यादा अंधा प्यार करती थी। जब इंसान किसी से प्यार करता है उसे सही और गलत का नहीं पता चलता। मैंने अपने पति की बहुत केयर की, उसे जितने पैसे चाहिए थे मैं देती रही, तो मुझे उसका असली चेहरा कभी सामने आया ही नहीं, मैं कभी उसे पहचान ही नहीं पाई। और जब तक मैंने पहचाना बहुत देर हो चुकी थी। उसने बताया कि उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन उसके पति ने जो किया है वह नहीं बताना चाहती कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे भी बातें हुई हैं जो उसका पति चाहता था, वह उसे नहीं बताना चाहती, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में कुछ सीक्रेट होता है। उन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो वह शेयर नहीं करना चाहती कि वह क्या चाहता था। लेकिन अब उसने जब एफआईआर दर्ज करवाई थी, बहुत से फैन थे जो उनके सपोर्ट में थे। बहुत से लोगों ने उन्हें कमेंट भी कर कर पूछा था कि दीदी आपको क्या हो गया है। उन्हें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।